हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग इंटरनेट की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आज के बाद से रेगुलर चलेगा। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं आपके लिए इंटरनेट से संबंधित ऐसे ऐसे जानकारियां आपके सामने लेकर आऊँगा जो कि एडवांस लेवल का होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज से हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और साइबर सिक्योरिटी तक सीखेंगे, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के रूप में प्रतिदिन एक एक वीडियो आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप मेरे सभी वीडियो को लगातार देखें, क्योंकि मैं इंटरनेट का कोर्स लगातार आपको प्रतिदिन बताऊंगा और शुरू से लेकर आपको अंत तक सिखाऊंगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या क्या सीखते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके लिए मैं एक इंटरनेट की फुल नोट्स तैयार कर रहा हूं, जिसमें कि आपको सरल भाषा में समझाया गया है। आप इस नोट्स को पढ़ेंगे और आपको आसानी पूर्वक सारा फंडा आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये नोट्स अनकम्प्लीटेड है। जब ये नोट्स कंप्लीट हो जाएगा तो आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का पहला दिन में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इंटरनेट क्या होता है, और इंटरनेट के बारे में जानने से पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि इंटरनेट कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो देखिए, इंटर प्लस नेट तब जाकर बना है इंटरनेट। इंटर का मतलब इंटरनेशनल और नेट का मतलब नेटवर्क, इसीलिए इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। आप इसे हिंदी में भूजाल या अंतरजालक्रम भी कह सकते हैं, जिसे वर्ष 1969 में विंटकर्फ ने शुरू किया था। इन्हें इंटरनेट का पिता भी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क है, जिसमें कि सरकारी और प्राइवेट, लोकल से ग्लोबल स्कोप वाले नेटवर्क होते हैं। अब आपके मन में ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि नेटवर्क क्या होता है। तो देखिए, नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर सिस्टमों को आपस में जोड़कर बनाया गया समूह होता है। ओके, बात समझ गए यहां तक? अगला सवाल है इंटरनेट का इतिहास। ओके, तो देखिए, इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका के रक्षा विभाग में हुआ था। शुरू में इंटरनेट का इस्तेमाल गुप्त सूचना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने के लिए किया जाता था, और वर्ष 1969 में आर्पानेट यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क नामक एक नेटवर्क को विकसित किया गया, और 1970 के दशक में इसको कई देशों के कंप्यूटरों से जोड़ दिया गया, जिसके बाद इसको ARPANET से इंटरनेट नाम रख दिया गया। आप ARPANET को ARPANET भी बोल सकते हैं। ये अलग अलग अल्फाबेट होते हैं। ओके, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट का इस्तेमाल शुरुआती में प्राइवेट नेटवर्क की तरह किया जाता था, और बाद में जैसे जैसे इसमें बदलाव आता गया वैसे वैसे इसको प्राइवेट से सार्वजनिक यानी सबके लिए कर दिया गया। और आप अभी देख सकते हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल हर कोई कर रहा है, ठीक है, और कर भी सकता है। ओके, अब हम लोग जानेंगे भारत में इंटरनेट का इतिहास। तो दोस्तों, भारत में इंटरनेट का इतिहास कुछ समय बाद हुआ था। इसको सबसे पहले नेशनल कंपनी ने शुरू किया था। ध्यान रहे,
भारत में इंटरनेट का शुरुआत सबसे पहले नेशनल कंपनी ने शुरू किया था। धीरे धीरे इंटरनेट की वजह से कई सारे बदलाव देखने को मिले। ओके, सबसे पहले इंटरनेट की सुविधा बड़े बड़े शहरों में शुरू किया गया। उसके बाद 1996 ईस्वी में एक ईमेल बनी, ठीक है, एक ईमेल साइट बनी, भारत का सबसे पहला वेबसाइट जो कि naukri.com है। भारत में सबसे पहले कैफे 1996 में मुंबई में खोला गया, जहां पर इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता था। 1999 में वेब दुनिया के नाम से एक वेबसाइट बनाया गया जो कि हिंदी में था, और 2000 के दशक में इंडिया याहू और अमेजन जैसी वेबसाइट बनी। और आप अभी देख सकते हैं कि इंडिया में कितने सारे वेबसाइट अभी रन कर रहे हैं। ओके, अब आपके मन में एक कंफ्यूजन होगा कि कैफे क्या होता है। तो ऐसा स्थान जहां पर इंटरनेट की सुविधा दी जाती है उसे हम लोग कैफे कहते हैं। ठीक है, जो मैं नोट्स आपके लिए बनाया हूं उस नोट्स में ये सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है, पूरी इजी लैंग्वेज में बताया गया है। तो ये नोट्स जल्द ही आपके सामने प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कि इंटरनेट से क्या लाभ होता है। तो देखिए, ये सभी को पता है कि इंटरनेट से क्या लाभ होता है और इंटरनेट से क्या हानि होता है। तो सबसे पहले हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि इंटरनेट से क्या लाभ होता है। इंटरनेट के जरिए हम आसानी से दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क बना सकते हैं। इंटरनेट के जरिए हम कोई भी देश के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। इंटरनेट के जरिए आप घर बैठे दुनिया में घट रही किसी भी तरह की घटनाओं को पढ़ या लाइव उसकी प्रसारण देख सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट के जरिए घर बैठे पढ़ाई भी की जा रही है। इंटरनेट के जरिए सभी कंपनियां अपना प्रचार भी करवा सकती है। इंटरनेट के जरिए आप पैसों की लेन देन भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की समस्या होती है तो आप इंटरनेट के जरिए वो समस्या का समाधान पा सकते हैं। आजकल तो इंटरनेट पर लोग अपना बिजनेस भी कर रहे हैं और ऑनलाइन पैसे भी कमा रहे हैं। कई सारे संस्थानों में इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन परीक्षा भी ली जाती है। आजकल तो इंटरनेट की मदद से हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर रहे हैं। घुमा फिरा के बोले तो इंटरनेट की मदद से आप सारा चीज कर सकते हैं जो आप सोचते हैं। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट से क्या हानि होती है। यह भी आप लोगों को पता है कि इंटरनेट से क्या हानि होती है। सबसे पहला हानि, अगर आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन में इंटरनेट चलाते हैं तो इससे वायरस का खतरा होता है। इंटरनेट पर भेजी गई किसी भी तरह की सूचनाओं को आसानी से चुराया जा सकता है। अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के मोबाइल फोन या कंप्यूटर में भेजते हैं तो आपका डेटा आसानी से चुराया जा सकता है। इंटरनेट पर कई सारी जानकारी ऐसे होते हैं जो कि गलत और भड़काऊ होते हैं। हैकर लोग आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की कुछ जानकारियां को चुरा कर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अगर इंटरनेट के जरिए लोग गेम खेलते हैं तो इससे भी काफी नुकसान होता है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इंटरनेट के जरिए आपके फोन से आपके कुछ फोटो को चुराया भी जा सकता है, उसको लोग गलत तरीके से यूज कर सकते हैं। इंटरनेट पर यह भी होता है कि अगर आप गलती से अपनी किसी भी फोटो को किसी सोशल मीडिया पर शेयर कर देते हैं तो समझ लीजिए वो फोटो वायरल हो सकता है। आप ऐसा देखे भी होंगे। ओके, तो ये था मेरा आज का कोर्स। अब हम लोग दूसरे दिन पढ़ेंगे और देखेंगे कि भाई दूसरे दिन क्या क्या सीखने को मिलता है। तो आज की वीडियो बस इतना है।